तुर्की में सियासी सूरत हाल इस वक्त कशीदा हो चुकी है और गुज़श्ता 5 दिन से मुल्क के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल समेत दीगर हिस्सों में अपोजिशन जमात की कॉल पर बड़े पैमाने पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे हो रहे हैं, जिनके खिलाफ क्रैकडाउन भी सामने आया है। सैकड़ों मुजाहरीन गिरफ्तार भी हो चुके हैं और इन मुजाहरों को 2013 के हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के बाद मुल्क के सबसे बड़े मुजाहरे करार दिया जा रहा है। तुर्की में होने वाले इन हालिया एहतजाजी मुजाहरों का आगाज़ 19 मार्च को इस्तांबुल के मेयर और आइंदा सदारती इंतखाब में सदर रजब तैयब एर्दोआन के सबसे सख्त हरीफ माने जाने वाले अपोजिशन रहनुमा इकरम इमामोगलू की गिरफ्तारी के बाद हुआ था। इसके बाद इतवार को अदालत ने भी उन्हें जेल भेजने का हुक्म दे दिया था और अब केस के ट्रायल का इंतजार है। तुर्की की वजारत दाखिला ने उनकी मेयरशिप भी मुअत्तल कर दी है। वाज़ेह रहे कि 19 मार्च को इकरम इमामोगलू की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ इब्तदाई तौर पर करप्शन, रिश्वतखोरी और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। तुर्क खबर रसां इदारे अनादोलू एजेंसी के मुताबिक इस्तांबुल के प्रोसिक्यूटर्स ने इस हवाले से कहा था कि इकरम इमामोगलू ने एक मुजरिमाना तंजीम की क़यादत की जो मुनज़्ज़म धोखाधड़ी, गबन और रिश्वतखोरी में मुलविस थी और उन पर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की मदद करने का भी इल्ज़ाम था, जिसे तुर्की, अमरीका और यूरोपियन यूनियन एक दहशतगर्द ग्रुप समझते हैं। गिरफ्तारी के बाद इतवार को जब इकरम इमामोगलू को इस्तांबुल की अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने उन्हें करप्शन के ज़ेर इल्तिवा मुकदमे में जेल भेज दिया और उन्हें आर्जी तौर पर मेयरशिप से हटा दिया था। ताहम अदालत ने फ़िलहाल दहशतगर्दी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया था। गिरफ्तारी के वक्त इकरम इमामोगलू ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की थी, इन्हें सियासी मुहरकात पर मबनी करार दिया था और अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी थी। फिर इतवार को उनकी जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी ने भी इस अदालती फैसले के खिलाफ मुजाहरों की कॉल दे दी, जिसके बाद मुल्क भर में मुजाहरे शुरू हो गए थे। इस सारे मामले पर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि हुकूमत अमन आमा में खलल को बर्दाश्त नहीं करेगी, जबकि सदर एर्दोआन की हुकूमत अदलिया को आज़ाद करार देते हुए इस बात से इनकार करती है कि इकरम इमामोगलू के खिलाफ तहकीकात सियासी मुहरकात पर मबनी है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि इस्तांबुल समेत मुख्तलिफ शहरों में अपोजिशन सड़कों पर है, एहतजाज किया जा रहा है और अब तक कई सहाफ़ियों समेत सैकड़ों अफराद गिरफ्तार भी हो चुके हैं। BBC के मुताबिक तुर्क पुलिस ने सुबह के वक्त छापों के दौरान इस्तांबुल और इज़मीर से कम अज़ कम 10 सहाफ़ियों को हिरासत में ले लिया, जबकि खबर रसां इदारे AFP ने रिपोर्ट किया है कि गिरफ्तार किए गए 10 अफराद में उसका एक फ़ोटोग्राफ़र भी शामिल है, जिसे उसके घर से गिरफ्तार किया गया। जबकि तुर्की के वज़ीर दाखिला अली यारलिकाया ने कहा है कि इन मुजाहरों के आगाज़ के बाद से अब तक मजमूई तौर पर 1133 अफराद को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में मज़ीद कहा कि हमारी सड़कों पर दहशतगर्दी और अमन व सलामती को दरपेश ख़तरात को क़तई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ये खबरें भी हैं कि सोशल मीडिया साइट एक्स ने मुबैना तौर पर तुर्क अपोजिशन के दर्जनों सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के अकाउंट मुअत्तल कर दिए हैं। बैनुल-अक़वामी जरीदे पॉलिटिको के मुताबिक एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने तुर्की में अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले कई अकाउंट्स को मुअत्तल कर दिया है। अकाउंट्स की ये मुअत्तली इस्तांबुल में वसी पैमाने पर मुजाहरे शुरू होने के बाद हुई है। वाज़ेह रही कि इकरम इमामोगलू 2019 में पहली बार इस्तांबुल के मेयर मुंतखब हुए थे और उसके बाद 2024 में वो दोबारा मेयर मुंतखब हो गए। तुर्की की सियासत में इस्तांबुल की मेयरशिप को काफ़ी अहमियत हासिल है और तकरीबन 22 साल से ज़्यादा अरसे से तुर्की में हुक्मरानी करने वाले सदर रजब तैयब एर्दोआन भी वज़ीर आज़म और सदर बनने से पहले 2 बार इस्तांबुल के मेयर रह चुके हैं। BBC के मुताबिक तुर्क सदर एर्दोआन ने एक बार कहा था कि जिसने इस्तांबुल जीता वो तुर्की जीत गया, लेकिन फिर 2019 में जब इकरम इमामोगलू ने मेयरशिप जीती तो सदर एर्दोआन को अपने ही अल्फाज पर गुस्सा आया और उन्होंने इन इंतखाबात पर तनकीद करते हुए दोबारा इलेक्शन का हुक्म दे दिया। मगर इकरम इमामोगलू ने दोबारा होने वाले इलेक्शन पहले से ज़्यादा फैसलाकुन अक्सरियत से जीत लिए थे और फिर गुज़श्ता साल इकरम इमामोगलू की पार्टी ने तुर्की के तकरीबन हर बड़े शहर का कंट्रोल हासिल कर लिया। इससे सदर एर्दोआन ने महसूस किया कि उन्हें 22 साल के इक़्तिदार में सबसे बड़े ख़तरे का सामना है और अब इकरम इमामोगलू को अगले सदारती इंतखाब में अपोजिशन के उम्मीदवार के तौर पर नामजद होने से 4 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन फिर इस गिरफ्तारी के बाद भी तुर्की की मरकजी अपोजिशन जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी ने इकरम इमामोगलू को 2028 के सदारती इंतखाबात के लिए अपना बाज़ाब्ता उम्मीदवार नामजद कर लिया है। पार्टी के मुताबिक यह फैसला इतवार को होने वाले एक अलामती वोट के बाद किया गया, जिसमें तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद ने शिरकत की। इस नामजदगी के बावजूद इकरम इमामोगलू के सामने अभी भी बड़े सवालात मौजूद हैं। पहली बात यह है कि वो अब जेल में है और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार किया गया है और उन पर करप्शन का इल्ज़ाम है। इसके अलावा इस्तांबुल यूनिवर्सिटी ने उनकी गिरफ्तारी से पहले ही ऐलान किया था कि वो मुबैना बेज़ाब्तगियों की वजह से इकरम इमामोगलू की डिग्री मनसूख कर रही है। इकरम इमामोगलू के वकला ने इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर रखा है, लेकिन अगर
यूनिवर्सिटी का यह फैसला बरकरार रहता है तो इससे अकरम इमाम-उल-मुल्क बतौर सदर इंतखाब लड़ने की अहलियत मशकूक हो जाएगी, क्योंकि तुर्की का आइन कहता है कि सदर को ओहदा संभालने के लिए आला तालीम मुकम्मल करना ज़रूरी है।